नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं महेश जोशी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल ब्लॉग मी पहाड़ी में। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सपरिवार सकुशल पूर्वक होंगे। जैसे कि चैत्र का महीना चल रहा है पूरे देश में, एक तरफ नवरात्रि की धूम है, तो वहीं अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के सुदूर गाँव की, तो आज वहाँ पर जो है चैत्र का महीना है तो भिटोली की बहुत धूमधाम है। हर गांव में या हर घर में अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके माँ बाप आ रहे हैं, अपनी बहन से मिलने के लिए कोई भाई जा रहा है। तो ये चैत्र का महीना एक तरह से देखा जाए तो बड़ा पावन महीना है, और भिटोली जो है सिर्फ उत्तराखंड में ही एक तरह से यह मनाया जाता है। इसकी कहानी बड़ी रोचक है, और इसके जो है हमारे उत्तराखंड के में जो मनाने का जो अंदाज है या जो ढंग है वो भी बड़ा ही सुंदर है। आज भी वहाँ पर जो है सिर्फ बहू बेटियों को ही नहीं, या क्या कहते हैं बहनों को ही नहीं, अपितु जो है हमारे देवता माता रानी जो है पार्वती जी को भी वहाँ बेटी और बहन के रूप में माना जाता है। तो आज उनके नाम पे भी वहाँ डोलियाँ दी जाती हैं, और आज भी ऐसा माना जाता है कि माता के लिए जो है वो प्रेम और श्रद्धा आज भी है। तो चलो हम आते हैं भिटोली पे। भिटोली पे जब बात हम कर रहे हैं तो भिटोली का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी बहन से जो है भेंट करना। अमूमन बहुत पहले की बात है ये, जब उत्तराखंड की मैं अगर बात करूँ जो शुरुआत जो हुई थी, तो बहुत पहले आज की तरह टेक्नोलॉजी था नहीं कि एक एसएमएस कर दो, एक मैसेज कर दो तो बात हो जाती है। आज तो कई बार बातें होती हैं, मोबाइल नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, तो सड़कें नहीं थी, यातायात के साधन नहीं थे। जब लड़कियों की जब शादियाँ हो जाती थी तो कई सालों तक भी खबर अबर आने में सालों लग जाते थे, या कई बार ऐसे होता था कि बहुत ही एक कठिन जीवन था पहाड़ का। तो उसी के आसपास ये है, भिटोली घूमती है और भिटोली की कहानी है। तो चलो मैं आपको एक भिटोली पे बता रहा हूँ। तो इसमें इस दिन जो है सभी जो मायके से है, जो लड़की के, वो अपनी बेटी को भेंट स्वरूप जो है पकवान देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, और उनको जो है कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। और मतलब आज की टाइम में तो जो है वो हो गया कि भैया गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो। जो वैसे समय भी बदल गया, पहले जो था पहाड़ में लोग पलायन उतना नहीं हुआ था, अब पलायन हो गया है। कई हमारे माताएं बहनें जो है वो शहरों में हैं, प्रदेशों में हैं, लेकिन जो जहाँ भी रहे, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहे, दुनिया के किसी कोने में रहे, चैत्र महीना आते आते उनके जहन में उत्तराखंड और उसकी हसीन वादियाँ और अपना मायका जरूर आता है, और जरूर ख्याल आते हैं वो पल जो उसने मायके में बिताए थे। आज मैं बात कर रहा हूँ भिटोली पे। तो इस दिन के लिए जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो पूरे साल इंतज़ार करते हैं। और शायद आज भी कई कई जगहों में अगर हम बात करें, हमारे गढ़वाल क्षेत्र में अगर आपने देखा होगा तो कई इस पे गाने भी बने हैं, हमारे कुमाऊं में बोले या गढ़वाल में बोलो। तो आज भी जो लड़की है वो अपने मायके की तरफ देख के ज़रूर अपने मायकों को कभी न कभी याद कर लेती है, अपने बचपन को कभी न कभी याद कर लेती है। तो इसी भिटोली पे एक कहानी, वैसे तो कई कहानियाँ हैं लेकिन एक जनश्रुति के अनुसार एक कहानी है देवुली और नरवा की। यह बड़ी रोचक कहानी है, और एक भाई बहन के प्रेम पर ऐसी कहानी, सजीव कहानी है कि जिसको शब्दों में बयां करने पर भी वो कहानी वैसी की वैसी रह जाती है। कई कहानियाँ हैं हमारे उत्तराखंड की। तो चलो आज मैं आपको बताऊँ देवुली और नरवा की कहानी। देवुली और नरवा जो है बचपन से ही भाई बहन जो थे, इन लोगों में आपस में बहुत प्रेम था। प्रेम होने के साथ साथ जो है ये आपस में खेलते थे, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की मदद भी करते थे। और बचपन जैसे जैसे समय आप देखते हैं कि बीत जाता है, तो समय धीरे धीरे बदल गया और बीत गया। तो देवुली की शादी जो है कहीं दूर पहाड़ों में कर दी। तो देवुली की शादी होने के बाद से नरवा भी उदास रहने लगा। आज की तरह तो वहाँ पर जो है मकान जो थे मतलब इतने पास नहीं होते थे, इतने खेलने कूदने के साधन थे नहीं, तो दूर दूर पहाड़ों में उनके घर हुआ करते थे। नरवा पूरे दिन अपनी बहन देवुली को याद करता और बहुत मिस करता। उसके साथ भी अब खेलने वाले ज़्यादा लोग रहे नहीं थे। और देवुली भी अपने मायके को याद करती, सपने में देखती अपने मायके को। सपने में वो आज भी उसी का मायके में, गाँव में, खेतों में घूमती, अपने भाई नरवा के साथ खेलती। लेकिन धीरे धीरे समय और बदला, और देवुली अपने ससुराल के कामों में उलझ के रह गई। अब उसके मायके में आना जाना भी कम हो गया। और इसी तरह से नरवा भी अब जैसे जैसे समय बदला
तो नरवा भी अपनी बहन को बहुत याद करने लग गया। जब भी कोई उसके गांव में आती, किसी की बहन आती या बेटी आती, तो नरवा अपनी माँ से बोलता, माँ क्या मैं अपनी बहन से मिलने नहीं जा सकता। देववा छोटा था उस टाइम पर, आज की तरह सड़कें नहीं थी, आज की तरह जो है मोबाइल वोबाइल नहीं थे, तो कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। नदी थी, पहाड़ थी, जंगली जानवरों का खतरा था। तो माँ बोलती, बेटा तू अभी छोटा है, अभी तुझे मैं कैसे भेज दूँ अकेला। तो इसी उधेड़ बुन में लगे रहते। धीरे धीरे और समय बदला। एक दिन देवुआ ने जिद कर ली कि नरवा ने जिद कर ली कि माँ मैं अपनी बहन से मिलने जाऊँगा, देवुली से। देवुली भी अब करती क्या, बेचारी अपने ससुराल में थी। वो भी जब भी अपने मायके की दिशा की तरफ देखती तो और रोती, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने गाँव को, अपने जानवरों को याद करती। और अक्सर कुछ गीत के माध्यम से कुछ गुनगुना देती, और इसी के साथ उसका भी जीवन निकलने लग गया। वो भी अपने ससुराल के कामों में बिजी रहने लग गई। तो जब बार बार देवो नरवा जिद करता, तो एक दिन नरवा की माँ ने बोला, ठीक है, कल पौ फटने से पहले, पौ फटने का मतलब होता है सुबह सवेरे जो अंधकार धीरे धीरे छटता है, तो उसको बोलते हैं पौ फटना। तो उसी समय तू जो है अपनी बहन देवुली से मिलने जाएगा। तो नरवा बहुत खुश था। वो पूरी रात सोचते रहा कि मतलब कैसे जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद से बहन को देख के क्या बात करूँगा, क्या नहीं करूँगा। तो वो इसी उधेड़ बुन में वो रात भर सो नहीं पाया, और सवेरे जैसे ही उठा तो उसकी माँ ने एक टोकरी थी, टोकरी में जो है बहुत तरह के पकवान बनाए थे, और उसके साथ साथ कुछ भेंट के लिए कुछ वस्तुएं रखी थी जो देवुली को पसंद थी। कुछ चीज़ें उनके लिए स्पेशल बनाई थी, और कुछ कपड़े वपड़े दिए, और बेटे से बोली, बेटा आराम से जाना, पहाड़ है, नदियाँ हैं, देख के जाना, और जंगली जानवरों से बच के जाना। लेकिन नरवा को तो जैसे पंख लगे थे। नरवा इतनी स्पीड में जाते रहा कि अपनी माँ की बातों को भी न सुन पाया, और वह उसको तो हुई थी कि कब वो अपनी बहन के घर जाए और कब अपनी बहन से भेंट करे। अब इसी तरह से निकलते निकलते वह दिन में अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। दिन में जब वो ससुराल पर पहुंचा, तो उसने जब देखा कि कहीं पर भी उसकी बहन नहीं दिख रही है, तो वो धीरे धीरे करके अपने 2 मंजिला होता है घर, पहले तो 2 मंजिले में गए। वहाँ जाने के बाद से देखा कि बहन वहाँ पर उसकी सो रही है। तो शायद दिन भर खेत में इधर उधर के काम करने के बाद से शायद वो थक गई होगी। तो नरवा ने जो है अपनी बहन को उठाना जो है उचित नहीं समझा। वो फल की टोकरी जो माँ ने दी थी वो उसके बगल में रख के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद इंतज़ार करने लग गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, लेकिन देवुली नहीं उठी। तो उसके बाद से उसके भाई ने सोचा कि पहले के ज़माने में होता ये था कि बहन के घर या बेटी के घर जो है वहाँ पानी भी नहीं पीते, तो वही उसकी माँ ने बोला था। तो वहाँ रहना नहीं है और आना वापस है। तो अब नरवा को भी लगने लगा कि मेरे को जाना तो वापस घर है। तो वो भी सोचा कि बहन को क्या उठाऊँ, खाली क्या कहते हैं, बहन दिन में थकी है तो परेशान हो गई होगी। तो वो बिना उठाए बहन को, शायद बचपना था और इतनी सोच भी नहीं थी, तो वो सीधे चला आया वापस। और लेकिन वो मन में बहुत उदास था और रोने लगा कि मैं कैसी मेरी किस्मत है, इतना दूर आया और बहन सोई हुई है। और वो इसी मुठभेड़ बुन में वो निकल गया गांव से और अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लग गया, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए बहन के घर। तो उतने में थोड़ी देर बाद देवुली उठी। देवुली उठते ही सबसे पहले उसकी नज़र जो है फल की टोकरी पर गई। फल की टोकरी को देखते ही वह समझ गई कि नरवा आया था। नरवा आने के पर वो जो है बाहर भागी और इधर उधर नरवा को देखने लग गई, लेकिन नरवा कहीं नहीं मिला। वो दूर दूर तक चिल्लाते रही, नरवा नरवा, लेकिन नरवा जो था निकल चुका था। तो इसके बाद से वह बहुत अंतर मन से बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई और वो रोने लग गई, और तो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो उसके बाद से क्या है कि उसके गांव के अगल बगल के जितने लोग थे वो सब वहाँ पर जमा होने लग गए। और सब ने जब कारण पूछा, पूछने पे बस इतना बोली, भय भुको मी सिथी, भय भुको मी सिथी। तो इसका मतलब होता है कि भाई भूखा रहा और मैं सोती रही, भाई भूखा रहा और मैं सोती रही। इतना बोलते बोलते वह बदहवास होकर गिर पड़ी, और इतना गिरते ही जो बोलते हैं लोग कि देवुली की मृत्यु हो गई। यह वह बड़ी सुंदर सी
तो क्या बोले, बड़ी मार्मिक एक कहानी थी भाई बहन के प्रेम की, जिसको कि देवुली और नरुआ की जो कहानियाँ है वो आज भी हर गांव में और उत्तराखंड की हर जगह पे जो है प्रसिद्ध है। तो ये कहानी की बात से बोलते हैं कि देवुली जो है फिर उसका पुनर्जन्म हुआ और वह भूगुती बन के आई। उत्तराखंड के जो लोग रहेंगे वो जानते होंगे भूगुती। तो भूगुती आज भी चैत्र महीने में यही बोलती है, भय भुकु निशिति, भय भुकु निशिति। तो यही हमारे जो है उत्तराखंड की कहानी थी बुटोली की। तो ऐसी कई कहानियाँ हैं उत्तराखंड की, जो कि कई किस्से हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। तो आप लोग मी पहाड़ी के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इसमें मेरी बताने में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करें, अच्छा लगा तो भी कमेंट करें और बताएं ज़रूर कि मी पहाड़ी का यह प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद मी पहाड़ी के साथ बने रहने के लिए।